प्यारे दर्शकों, अज खन्ना के अंदर खाटू श्याम मंदिर के अंदर भजन संध्या का आयोजन किया गया और अज इत्थे विशेष रूप में पधारे हुए ने श्री लखवीर सिंह लखा जी, जोड़े कि इंटरनेशनल भजन सम्राट ने। लखा जी, तुसी अज खन्ना च आए हो, सब तो पहला मैं तुहानूं ये पुछना चाहूँगा क्योंकि तुहाडे भजन तो बच्चे बच्चे की जुबान ते हैगे है, तुहाडी जीवन बारे बहुत घट दर्शकों को पता है, तो मैं सब तो पहला तो यही पूछना चाहूँगा कि तुहाडा जन्म स्थान कित्थे है, कित्थे दे रहन वाले सी तुसीं, तुहाडे माता पिता की करदे सी? सत श्री अकाल। मेरा जन्म जमशेदपुर होया, पहला बिहार से, आजकल झारखंड। और मेरे पेरेंट्स वगैरह पिताजी तो अमृतसर के लागे रईया तो 2-3 किलोमीटर साडा पिंड हैगा, छोटा वडाला। मेरी माता जी सरगोधे दी सी। सन 50 मेरे पिताजी गए जमशेदपुर। मेरे फुफड़ जी सी, वो टाटा स्टील च 7 मिलों के सुपरिटेंडेंट सी। वो पिताजी ने भी लै गए, इन्होंने भी सर्विस करवाई उत्थे। सन 58 मेरा जन्म होया। पढ़ाई लिखाई भी उस समय का बिहार उत्थे हुई। मैट्रिक पास करने के बाद मेरा काफ़ी नाम हो गया, क्योंकि संस्कार कुछ ऐसे सी कि शुरू तो ही संगीत से ज़्यादा रुचि हुई, स्कूल च भी कॉलेज च भी। माता पिता ने भी बड़ा समझ लो भी उत्साह दिता, बढ़ाया मेरा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन्हें चंगा मेरा नाम हो गया। इस दौरान ही मेरी फिर टाटा स्टील च सर्विस भी हो गई और चंगी सर्विस हुई मेरी, रॉयल सर्विस जिन्होंने कहते। उसके बाद सन 80 च मैं दिल्ली ट्राई किया HMV कंपनी च, लेकिन कोई गल नहीं बनी। फिर कलकत्ते उषा उत्तुप है, पॉप सिंगर है, बहुत शानदार गाँदी। उन्होंने स्टूडियो च फिर मैनू पहली CD बना अपना कैसेट बनाने का मौका मिला सन 80 च। और शुरुआत मेरी खाटू श्याम तो हुई। खाटू श्याम के दरबार से मेरी एंट्री हुई उस कैसेट के थ्रू। तो उस जोड़े पंजाब के भगत सी 29 च, उन्होंने मैनू सुनिया। 80 च जो मेरी पहली कैसेट आई, उस राजस्थानी भजन मैं गाए, लोगों ने काफ़ी पसंद किए, मेरा भी उत्साह वधिया। फिर बाद 92 च मैनू T सीरीज़ वालिया ने, दर्शन कुमार जी, गुलशन कुमार जी के छोटे भाई, उन्होंने जमशेदपुर मैनू लेटर भेजा भी तुसी T सीरीज़ रिकॉर्ड करो आके। तो मेरे लिए भी खुशी की गल सी। 93 चों फिर मैं T सीरीज़ नाल जुड़िया ते अज तक जुड़िया है। इस विच गुलशन कुमार जी ने मैंने काफ़ी प्यार दिता, काफ़ी उत्साह दिता और काफ़ी कुछ गवाया उन्होंने मेरे को। धार्मिक तो अलावा भी उन्होंने 2-4 पॉप सॉन्ग भी मैंने गवाए, लेकिन वो बस उन्होंने तो खुश करने वास्ते मैं गाया। बाकी मेरी मन की इच्छा नहीं सी मैं वो गावां। मैं ज़्यादा भजन ही गाए। जी शुरुआत मेरी हुई वो भोले शंकर के दरबार च हुई, देवघर रावणेश्वर वैद्यनाथ, वो ज्योतिर्लिंग है, वो अजकल झारखंड च आ गया। उस दरबार च मेरी 78 च शुरुआत हुई। साउण के महीने मैं उन्होंने नाल गया, कावड़िया सन जमशेदपुर के नाल, तो उन्होंने वेखा वेखे मैं भी कावड़ चुक ली। तो 9 साल फिर कंटीन्यूस मैं नंगे पैर कावड़ चढ़ाई भोले शंकर नूं, और शायद बाबे की कृपा सी कि मैं इत्थों तक पहुँचा। बाकी हुण अगे जदों तक लोग सुनते रहेंगे और जब तक शक्ति माता रानी जदों तक शक्ति देगी, क्योंकि बिना शक्ति तो गाया नहीं जाता, उन्नी देर तक गाऊँगा। लखा जी, हर कलाकार का कोई गुरु होंदा जो शुरुआत होंदी है, जितों सीख के आप अगे चलते हैं। तुहाडे गुरु कौन सी? नहीं, मैं तो गुरु बाबा नानक ही रहा मेरा अज तक। ये उन्होंने कृपा रही कि जो भी काम करना पहले अरदास करनी,
क्योंकि गुरु खुश थे सारे देवी देव भी खुश। बाबे नानक दे दर ते अरदास की, हर अरदास मेरी सक्सैस हुई। अब मैं जिन्ने भी देवी देव है सारे मैं बहुत मानता, बल्कि अपने घर मैं मंदिर बनाया, उस मैं माता रानी का दरबार है, भोले शंकर ने, बाबा नानक है, गुरु ग्रंथ साहब रखा। मेरे पिता जी बहुत चंगे पाठी सी, सेंचियाँ रखिया मैं, उन्होंने सेंचियाँ पईयां मेरे को, रोज़ाना पाठ भी मैं करदा, पूजा भी करदा। हर जो कलाकार को सिंगिंग चाहता है तो कोई आइडल होंगे जिदा अपने बड़े बड़े सिंगर मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर? मेरा आइडल तो दसदा मेरा आइडल जी लता मंगेशकर रही। उन्होंने बड़ा पुराना भजन से एक, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। इस भजन तो मेरी शुरुआत हुई जो मैं समझदा कि 63-64 की गल हैगी। वो जिन्नी अपने क्लास के बच्चे होंगे सी सारे खड़े होंगे थे, मैं वो प्रेयर करता होंदा सी, तुम ही हो माता, मेरे पिछे पिछे बोलते होंगे सी। इत तो मेरी शुरुआत हुई। फिर मैं एक रफ़ी का गाना बहुत गाया, जो मेरे को मेरे मामे का नाम सूरज सिंह सी, ते मामी का नाम ही प्यार कौर। तो गाना चलिया, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। उन्होंने मैंने 10 पैसे उस समय 10 पैसे बहुत 10 पैसे देने, बेटा वो गाना सुना दे। वो मैं गाना तुम ही तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, इतों शुरुआत हुई मेरी। फिर अगे शब्द कीर्तन भी करते रहा मैं। मतलब मैनू ये बाबे की कृपा रही महाराज की कि मतलब मैं जिथे रहना सी, जिथे साडा घर सी, उहदे एक बने गुरुद्वारा साहब से, एक बने राधे कृष्ण जी का मंदिर सी। तो गुरुद्वारे साहब शब्द कीर्तन करना, शाम को भजन गाने मंदिर से जाके लागे लगे सी, दोवां जगह सेवा करनी, और उहदा प्रताप उन्होंने फल मिले। बस दस्सिया तुहाडे आइडल लता जी से कभी मिलन का मौका? नहीं, लता जी नहीं मिले। हाँ, रफ़ी साहब की कबर से मैं फुल चढ़ा के आया जरूर। जो उन्होंने मौत हुई 80 च, मैं 80 तो बाद 82-83 च गया। मैं बांद्रा कब्रिस्तान जड़ा उत्थे मैं पता किया जाके, पहले तो ये पूछा भी सरदार है मैं जान दूँगे अंदर, कहते हाँ जी जा सकते हैं। मैं जाके रफ़ी साहब की कबर पर फुल चढ़ा के आया। लता जी आजकल मेरे ख्याल बंबे नहीं पूना रहंदे ने मेरे ख्याल च, कभी मौका मिले तो मैं जो मिलूँगा जरूर उन्होंने। पूना में है ना? तुसी जिद्दां दस्सिया भी गुलशन कुमार जी ने तुहानूं बुलाया जी, दर्शन कुमार ने। दर्शन जी, हाँ जी। तो पहली जिहड़ी एल्बम है तुहाडी लाइफ वो किहड़ी निकली? मैं तो दस्सिया ना भी सन 80 च मैं पहली एल्बम श्री श्याम भक्ति संग्रह वो चालू किया कलकत्ते तो चालू करके 7 साल मैं मतलब हर साल मेले खाटू श्याम के मेले वो कैसेट एक खाटू श्याम के भगतों वास्ते तैयार करता सी। 7 साल जड़ा पूरा करने के बाद इस एरिए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी चंगा नाल ਜਿਹੜੇ श्याम भगत से उन्होंने चंगा ना होया। फिर मैंने एक कंपनी ने ऑफर किया, यूकी कंपनी ही दिल्ली की, कि आप हमारे यहाँ रिकॉर्ड कीजिए। मैं गया तो उन्होंने फिर खाटू श्याम दियाँ 4-5 कैसेट ही निकलती थी, उन्होंने तैयार की। 93 च मैं जो टी सीरीज़ का लेटर गया मेरे को, तो मैं दर्शन कुमार को मिलिया दिल्ली आके 94 च दर्शन कुमार नाल मेरी ज़्यादा मुलाकात होती रही। खाटू श्याम तो अलावा मैं उन्होंने बजरंगबली महाराज की एक एलोन कैसेट दी, आज हनुमान जयंती है। और जी सारे वर्ल्ड जोड़े हनुमान जी महाराज के भगत सी उन्होंने बहुत पसंद की। फिर मैं उन्होंने साउन में एक भोले शंकर की भोजपुरी, क्योंकि मैं भोजपुरी भी गा लेना बिहारी, वह भी चंगा मतलब मैनू रिस्पॉन्स मिले। फिर इन्होंने मैं कहा कि मैं मेरी इच्छा माता रानी की कैसेट मैं बनाना चाहना, तो उन्होंने फिर थोड़ा जहा ढिले पै गए हो गए। तो
फिर मैंने दोबारा उस यूकी कंपनी ने ऑफर किया तो मैं एक भोले शंकर दी ते एक माता दी दो कैसटा उन्होंने कढ़ के दित्तियां, शिव शंकर डमरू वाले ते मैया शेरों वाली की जय बोलो। ये गुलशन कुमार जी ने सुनिया किते तो उन्होंने मैंने सद्या। फिर ना मैं उन्होंने कभी मिलने की कोशिश की तो ना ही मैं उन्होंने उदा मिलते जुलते रहे। वो सत श्री अकाल नमस्ते होती रही। उन्होंने फिर मैंने कहा कि आप हमारी कंपनी में गा के फिर आपने यूकी कंपनी में कैसे गा दिया माता रानी का। फिर मैं उन्होंने कहा कि मैं आपके भाई साहब से मेरी बात हुई थी, वो कहते नहीं आप खाटू श्याम जी का बजरंग बली का करो, भोले शंकर का छोड़ दीजिए, दोनों करो। बोले नहीं अब आप हमारी देख रेख में आप करोगे। और फिर मैंने बॉम्बे उन्होंने ऑफर किया 95 जी पहली एल्बम सी मेरी मैया का चोला है रंगला, वो गुलशन कुमार जी ने अपनी देख रेख च करवाई, उसकी शूटिंग भी कराई। ਉਹਦਾ रिस्पॉन्स पूरे वर्ल्ड से मेरे चंगा मिले। बस फिर उन्होंने इस वेलो भी कुछ माता रानी की कृपा रही, कुछ गुलशन कुमार जी का साथ रहा, सो यह मुकाम मिले। तक कितनी एल्बम्स आ गई? ये तो मैंने नहीं पता हूँ कितने 400-500 तो हाँ जिन्नी हो ही होनी। हिंदुस्तान जाते रहने हैं, काफ़ी जगह थोड़े प्रोग्राम होंगे रहते हैं, कोई ना कोई भजन संध्या हो। तो विदेशों कितने कितने तो नहीं जानता? विदेशों से मैं अमरीका तो पूरा छाण आया, कनाडा। बाकी हुण मेरा जान को दिल नहीं करता, इस करके उत्थे सैटरडे संडे कार्यक्रम होंगे ने। बाकी दिन फिर सौ तो खाओ तो रोटी खाओ तो सौ जाओ, तो वो आदमी बोर हो जाता। UAE में जाता रहना बराबर, दुबई होया, पिछले साल चाइना गा के आया मैं। चाइना जो अपने इंडियन आदमी बहुत काफ़ी ने। मॉस्को गया, रसिया, बहरीन गया, मस्कत बहरीन। इधर तो मतलब कि एक दिन प्रोग्राम कर लो, एक दिन घूम फिर के आ जाओ। वो लंबा काफ़ी अमरीका जान च 16-17 घंटे लग जाते। तो फिर ऑफर तो आते हैं लेकिन थोड़ा फिर मन बनता नहीं जानता। बाकी घूम फिर गया मैं सारा आ गया। अभी अगस्त में फिर प्रोग्राम हुण हिंदुस्तान छड्डण दा दिल नहीं करता। लखा जी तुहाडा भजन कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जिहड़ा तुसीं गाया, हाँ जी हाँ जी, वो पूरा वर्ल्ड फेम ਉਹਨੇ होया। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਿ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं कई बार स्टेज से मैंने 2-3 बार कभी गाना पैंदा। ये एक्चुअली ये बड़ी की होया कि मैनू ये जिहड़ा भजन जो मिलिया, ये भजन मैंने मिलिया मेरे ख्याल 87 ना, हाँ 87-88 च भजन मैंने मिलिया। मैं इनू अलग ही रखता, वो प्या मैं भी भुल गया। वो अचानक एक दिन जो मैं डायरियाँ छानिया अपनिया तो वो भजन निकलिया। उन्होंने जो मैं पढ़िया गौर ना, तो मैं आख्या भी ये तो बड़ी जबरदस्त मैसेज मिल सकता दुनिया को। उन्होंने फिर मैं प्रैक्टिस करके पूरी रिहर्सल करके फिर गाया। मैं चाहूँगा साडे दर्शक ने जिहड़े चैनल दे सारे दुनिया 'ਚ देखणगे, हाँ जी, हाँ जी। 2 लाइन इस भजन दी नहीं ये अलावा मैं अज एक बहुत शानदार भजन लिया है, इनू पूरा करने का पूरा किया उन्होंने। जो सुदामा जी गए ने महाराज ने कृष्ण जी ने उन्होंने बहुत सत्कार किया। बस ये इतों तक खत्म हो गया सी ये भजन। ये बाद जी कहानी बनी जो रुकमणी रानी जी ने जो चौल 2 मुठियाँ खा लिया, और तीजी मुठ्ठी जो खान लगे हाथ फड़ लिया शाम का भी हुण नहीं तेन खान देना। ये बहुत मतलब कि पूरी स्टोरी है, करीब 10 मिनट का भजन है। ये शाम राती गाउन का मूड है मेरा, ये दोवें गाऊँगा इकट्ठे। तो फिलहाल का मैं सुना देना है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते
न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਲੱਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ ਜੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ।